नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, आज हम RWA की जो SSC GD की न्यू बुक लॉन्च हुई है उसके लिए सॉल्व करेंगे। आज हम क्लास पहली है हमारी। क्लास पहली में हमने लिया है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। पहला ही पार्ट है RWA की बुक में। आप देख रहे होंगे इस बुक जो लोगों ने आपने परचेज़ कर रखी होगी। पहली क्लास है क्लासिफिकेशन की और पहला ही चैप्टर भी उसमें क्लासिफिकेशन का दिया हुआ है। साथ ही देखो, क्लासिफिकेशन में आपके लिए बताऊं किस तरह से सवाल बनते हैं। देखो सवाल इसमें, और मैं आपके लिए बता दूं, अगर जिस किसी के लिए लेटर याद ना हो, जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, इस तरह के लेटर अगर जिसे भी याद ना हो तो रीजनिंग वाली सिलेबस वाली वीडियो मेरी चले जाना। उसमें वीडियो है, उसमें लेटर मैंने समझाया। बहुत ट्रिकी मेथड है, आपके लिए याद हो जाएंगे। ओके साथी, अब हम चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। यही वाली बुक है। देखो इस बुक के लिए हम पूरा सॉल्व कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो साथी जुड़ जाना, क्योंकि इस बुक के लिए और मैथ की क्लास भी हम कर रहे हैं। जो RWA की SSC GD की मैथ की बुक है उसे भी सॉल्व कर रहे हैं। सुबह को 7, शाम को 7 बजे ये रहती है और सुबह को 10 बजे वो रहती है मैथ की क्लास। ओके साथी, देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। क्वेश्चन बन रहे होंगे जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 और D, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें साथ ही पूछा क्या जाएगा, विषम अक्षर ज्ञात करें, इस तरह से पूछा जाएगा। ऑप्शन आपके लिए दे रखे होंगे 1 2 3 4, कौन सा सही है। तो आपके लिए कौन सा दिख रहा है, देखो 1 2 3, ये सब कितने नंबर हैं ये सब, और ए है जो ABCD हमारा ए नंबर थोड़ी है। ओके, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपके लिए बुक में सवाल दिए हुए हैं और कई टाइप बनेंगे इसमें साथी। देखो बुक से सब कुछ क्लियर होगा हमारा। ओके, बुक की ओर चलते हैं हम। देखो किताब में मैं आपके लिए साथी बताऊं कि पहली टाइप इसमें देखो, पहले में क्या है। देखो पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर पहला है हमारा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं। वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा M J Q, बी ऑप्शन है हमारा EBI E B और I, सी ऑप्शन है हमारा G D K और ऑप्शन डी है हमारा RNU। ओके साथी, ये दिया है। अब इसमें से क्या ज्ञात करना है, हमारे लिए विषम ज्ञात करना है। देखो विषम किस तरह से निकालेंगे हम। देखो सबसे पहला काम आपके लिए करना है, प्लेस वैल्यू के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ पर आपके लिए साथी मन में सोचना। देखो M 13 पे आता है, J 10 पे आता है और Q 17 पे आता है, E 5 पर आता है, B 2 पे आता है और E 9 पर आता है, G 7 पर आता है, D 4 पर आता है, K 11 पे आता है और R 18 पे आता है, N 14 पे आता है, U 21 पे आता है। ओके साथी, अब इसमें आपके लिए देखना है कि कौन सा विषम है। लॉजिक लगा के देखो क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले में क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस 7 हो रहा है, फिर इसमें देखो क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है और प्लस 7 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये 2 है हमारा, B 2 पर आता है, -3 हो रहा है और प्लस 7 हो रहा है। देखो कौन सा विषम लग रहा है हमारे लिए, ऑप्शन नंबर डी विषम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, बकाया तीनों में 3 माइनस हो रहे हैं साथी, बकाया तीनों में 3 माइनस हो रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा साथी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे अब हम।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, पी बी वाई, ऑप्शन बी है हमारा ई एल ओ, ऑप्शन सी है हमारा जी एम क्यू, ऑप्शन डी है हमारा आर एल आर यू। देखो सेम इसमें भी करना है। इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिखनी। प्लेस वैल्यू क्या है, देखो 7, 13, 17, 12, 18 और 21। P 16, B 22 और Y 25, E 5, L 12, O 15। देखो लॉजिक लगा के देख लो अब हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है और 4 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है और 6 प्लस हो रहा है, नहीं सॉरी, हाँ 6 प्लस हो रहा है और 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है और 3 प्लस हो रहा है। सात प्लस हो रहा है और 3 प्लस हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, देखो P 16 पे आ रहा है, B 22 पर आता है, Y 25 पे आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है। देखो प्लस 6 इसमें हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है और प्लस 6 इसमें हो रहा है, सॉरी प्लस 6 इसमें हो रहा है, प्लस 3 इसमें हो रहा है, प्लस 4 यहाँ पर हो रहा है। देखो साथी G 7 पे आता है, M 13 पे आता है। कहीं हमने गड़बड़ की है सवाल में, देखो G 7 M 13 और Q 17, कहीं तो हमने किया है कुछ ना कुछ। देखो P 16 पर आ रहा है, B 22 पर आ रहा है, ये 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी साथी यहाँ पर हमने देखो क्वेश्चन में गलती की थी। यहाँ पर ई नहीं एफ है, एफ 6 पर आ रहा है, प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 3 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, प्लस 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 4 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, बाकी सब में प्लस 3 हो रहा है। ओके साथी, देखा होगा आपने। अगले चलेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो साथी अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन देखो 3 से 20 तक क्वेश्चन सेम है, 3 से 20 तक क्वेश्चन सेम है। 3 से 3, 4, 5, 6 ये चारों क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है AEIMQ, AEIMQ
एम क्यू AEIMQ। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है KOSWA। और सी ऑप्शन है EIMQU। EIMQU। ऑप्शन डी है हमारा। ऑप्शन डी है NRU। ZE। देखो क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहला काम यही करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो या प्लेस वैल्यू ना लिखो तो डायरेक्ट देखो यहाँ से। देखो यहाँ पर देखो E5 पर आता है, I9 पर आता है, +4 हुआ। यहाँ पर देखो I9 पर आता है, M13 पे आता है, तो +4 हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 17 +4 यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर Q17 और U21 +4 हो रहा है। यहाँ देखो N14 R18 +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ देखो R18 क्वेश्चन क्या है साथी, R18U R4 हो रहा है प्लस, R18 U21 +3 हो रहा है, U21 Z25 +4 हो रहा है, Z26 और E5 +5 हो रहा है। ओके साथी, देखो अगले में चलते हैं अब हम। अगला है A1 E5 +4 हो रहा है। यहाँ पर देखो E5 I9 +4 हो रहा है, +4 हो रहा है यहाँ पर भी, और +4। यहाँ देखो K11 O14 O15 +4 हो रहा है, O15 S19 +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, S19 और W23। ओके साथी, W23। ओके साथी, देखो 19 +4 हो रहा है, +4 हो रहा है यहाँ पर, +4 हो रहा है। W23 A1 23 और 2 देखो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। ओके, गलत कहाँ, देखो सब में +4 हो रहा है, पर ऑप्शन जो डी है हमारा ऑप्शन डी है हमारा NRUZE, ये वाला राइट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन दिया है आपके लिए FCHF EHE JH PMRE। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है, CHF ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है HEJH ऑप्शन सी है PMRN। ऑप्शन डी है XURX। ओके, देखो ए ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, P16 पर आता है, M13 18 14 24 21 18 और 24। ओके, F6 3 8 6 8 5
10 8। देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहीं से पहला ही देखो क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 -3 और -3 -3। नहीं मिला हमारे लिए कुछ। दूसरे में देखो +5 +5 +2 -2 और -4। यहाँ देखो 21 +3 और +6 यहाँ देखो -+5 -2। देखो यहाँ पर -3, ये सेम लग रहा है ना, ये सेम लग रहा है। देखो ये तीनों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा साथी, ऑप्शन डी आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो 5 6 7 8 9 10, ये सब 20 तक सवाल सेम है। 20 के बाद नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द अक्षरों के एक समूह दिया गया है। इन वाले टाइप में 21 से 40 तक में मैं 5 या 10 सवाल कल कराऊंगा, और बाकी आपके लिए ये सवाल करके लाने घर से, जो बचे हैं हमारे ये सवाल बचे हैं, ये सब आपके लिए करने हैं। होमवर्क दे रहा हूँ। और डायरेक्शन एक क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ 4 वर्ड लेटर आर यू गिवन, चूज द वर्ड विच इज ओड। देखो विषम संख्या आपके लिए इसमें से पूछी जाएगी 21 से 40 तक, सेम ही है। अगर हो सके तो करना, वरना हम कल कर रहे होंगे इसके लिए। ओके साथी, रखते हैं। धन्यवाद।